आशाओं को नहीं हुआ भुगतान, उन्होंने किया प्रदर्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शिवती साहू के नेतृत्व में जिला अधिकारी बरेली को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया और मांग की कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाएं दिन रात बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं, उनका मानदेय बकाया है, उसको नहीं दिया गया। प्रोत्साहन राशि 1500 बढ़ाई गई थी, अभी तक नहीं दी गई। कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी जा रही है। पूरे प्रदेश में आशाएं और आशा संगिनी मौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। अपने ही रुपए पाने के लिए आशाओं को भुगतान करवाने के लिए घूस का सहारा लेना पड़ता है। कुछ इलाकों में आशाओं का भुगतान लंबित पड़ा है, अभी तक नहीं दिया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम संचारी रोग दस्तक अभियान और मलेरिया जैसे कार्यक्रमों में आशाओं ने ड्यूटी की है, उसका भी भुगतान नहीं दिया गया है। गृह भ्रमण का भी भुगतान नहीं दिया गया है। आशाओं ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में एसीएम प्रथम को ज्ञापन दिया और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। भास्कर टुडे के लिए फिरोज खान के साथ रफत आलम की रिपोर्ट। सर, हमारा 1500 वाला 2022 जनवरी 2022 से जो लागू हुआ था, 2-4 ब्लॉक में 5 महीने का पड़ा है, बाकी सब बकाया है। और 750 जो 2021 में बढ़ोतरी की गई थी, 750 वाला वो अभी तक का हमारा आशा और संगिनी दोनों का ही निल है। और सर, अप्रैल से अब तक का JSY जो जननी सुरक्षा योजना, जो रात और दिन जाके हम किसी भी टाइम डिलीवरी कराते हैं, जिस टाइम आवश्यकता होती है उस टाइम हमारी आशा बहनें जाती हैं, वो पैसा हमारा अप्रैल से अब तक का बकाया है। और सरकारी प्रोग्राम जो भी चलाए जाते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, TB, दस्तक, संचारी, गैर संचारी, सारे प्रोग्राम का कोई भी पैसा हमें अभी तक नहीं दिया गया है। और जब काम आता है तो बोला जाता है तुम्हारा पेमेंट बन गया है। जब अधिकारियों से संपर्क नहीं सर, बार बार लिख के ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है, लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिलती है। हम लोग इस समय मानदेय तो मिला ही नहीं है आशाओं को। पूरे प्रदेश की ये हालत है कि, और सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि जो हमारा जिलाध्यक्ष है उसको ही टॉर्चर किया जा रहा है। हम इस मंच से ये कहना चाहते हैं सभी जिला अधिकारी और जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय कि जो हमारी आशा और संगिनी है आपके लिए काम कर रही हैं, अगर आप इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे। हम लोगों ने 26, 27, 28 3 दिन को एक प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया है, और इसके बाद अगर कन्नौज में हुआ है 26-27 दिन धरना, और हमारे हाथरस में हमारी आशा बहन को मारा गया था, वहाँ पर हम लोग गए थे। और अगर इसी तरह से कुशीनगर में ताला डाल दिया, सीएमओ के ड्राइवर, कहीं इतने ड्राइवर इतने ओपन हो गए कि मतलब सीएमओ साहब से भी ओवर हो गए हैं। सीएमओ देखते रहते हैं और ड्राइवर उनसे मारने पीटने को उतारू होते हैं। कौन सा इनको वो मिल गया है चार्ज की, जो कि हमारी आशा और संगिनी बहनों पर ये ज्यादती कर रहे हैं। अगर ऐसे आगे होगा तो हम और आंदोलन करेंगे। हमें इन लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दिलवाना है और आयुष्मान कार्ड की ने सुविधा दिलानी चाहिए, और हम इनके साथ हैं। अगर किसी जिले में इस तरह अभद्रता की जाएगी, कोई अधिकारी करेगा तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। पूरे उत्तर प्रदेश क्या ऑल इंडिया में होगा। सर, मांगे तो ये हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। टुकड़ों में जो पैसा आता है उससे हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं। जो आता है 2000 मान लो 2200 रुपये आशा के आते हैं, संगिनियों के विजिट के अनुसार आते हैं, नहीं 7200 रुपये विजिट के अनुसार। इस पैसे से हम लोगों का भला थोड़ा ना होता है। एक हमारी निश्चित मानदेय हो तो उससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हम लोगों का एक निश्चित मानदेय होना चाहिए। मेन चीज़ है हमारा ये। हम पीछे का बयानों का इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि पीछे का पैसा मिलता ही नहीं है। कहने से हर बार कोई फायदा ही नहीं होता है। ये भी कहती हैं, वो भी कहती हैं, सभी लोग कहते हैं। इस पैसे से कोई भला तो है नहीं किसी का। जो करंट टाइम में हम लोगों के लिए करा जाए तो हम लोगों को राज्य कर्मचारी किया जाए, बस हम यही कहना चाहते हैं।